हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए फिर लेके आया हूँ एक और सच्ची डरावनी घटना। यह घटना बड़ौदा शहर की है। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी खास सहेलियाँ रीता और सुनीता थी। हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते थे। एक दिन की बात हमें याद है जब रीता की शादी तय हो गई। सभी सहेलियों को उसने शादी में बुलाया। हमें आज भी याद है कि रीता की मेहंदी और हल्दी हो चुकी थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी के लिए उसके घर गए थे और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी वहाँ आई हुई थी। रीता सजी सवरी वहाँ बैठी हुई थी। उसको तो बारात आने का ही इंतजार था, और होता भी क्यों ना। उसका सपनों का राजकुमार तो घोड़ों पर आने ही वाला था और खुशी का माहौल था। हम सब लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वह घड़ी आ गई और रीता की शादी हो गई। रीता ससुराल जाने के लिए निकली। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा और खाना खाया और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुनीता जैसे ही अपने घर जाने के लिए निकली तभी उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सर फट गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। 4-5 महीना बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वह फ़ोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और उसने सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पाँव से ज़मीन ही खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी और यह बात उसने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता हर रात दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले नहीं रह जाता। और रीता डर गई। लेकिन सुबह होने पर उसने यह बात सबको बताई, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि यह सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और रीता मानो पागल सी होने लगी। उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है या फिर वो क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोला कि बेटा इसको मायके छोड़ाओ। रीता अपने घर चली, लेकिन रीता वहीं अपने मायके में भी यही सब करना चालू कर दिया। उसकी यह हरकतें देखकर उसके पिता ने सोचा कि इसे किसी पंडित को दिखाया जाए और देखते हैं कि पंडित जी क्या कहते हैं। उसके पिता सोच ही रहे थे कि दूसरे दिन दोपहर को रीता ने फिर अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ें मारने लगे, दरवाज़ा खोल बेटी, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए। वहाँ का दृश्य देखकर वह बेहोश हो गए। उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी गई तो देखा रीता की पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच